हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है आप लोगों की तमाम दिली मुरादें पूरी हों, आप लोगों का जल्दी से रीयूनियन हो। अगर आप बीमार हैं तो आप लोगों को सेहत नसीब हो, आप लोगों की तमाम परेशानियाँ दूर हों। आमीन। और थैंक यू सो मच आप लोगों के काइंड वर्ड्स के लिए, दुआओं के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार शो कराइए, मेरी फैमिली के मेंबर बनिए। और रीडिंग आज हम करेंगे कि आपकी थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, क्या होने जा रहा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं और आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या होगा उनका अगला कदम। सो यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकती है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात में नहीं हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल डिज़ास्टर आया हुआ है और ये डिज़ास्टर इनका अपना बुलाया हुआ है। कर्मा के साथ ये दोनों डील कर रहे हैं। कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपके पर्सन को अब, क्योंकि आपके पर्सन की ईगो में भी टावर आया है इस वक्त। ईगोटिस्ट भी नज़र आते हैं और जिसके साथ भी हैं आपके पर्सन, या तो वो ड्रामा क्वीन है या फिर आपके पर्सन ड्रामा क्वीन है। कुछ तो है यहाँ पर, तो वहाँ पर टावर मूवमेंट चल रहा है। इसके अलावा उनके फाइनेंसिस में भी लगता है टावर मूवमेंट चल रहा है। लेकिन सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है। और ये इसलिए है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा चालाकी खेलने की कोशिश की है, आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर रखने की कोशिश की है, वो एक्सपोज हो गई हैं। आपके पर्सन को इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी कि ये सब कुछ होगा। अचानक से शॉकिंग ट्रुथ उनके ऊपर रिवील हुआ है। और यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आती है कि आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट क्या है जो उन दोनों में इस वक्त नहीं हो रहा। और ये इसलिए हो रहा है कि आपके पर्सन की रिप्यूट पर भी बहुत ज़्यादा हर्फ आया है। मींस आपके पर्सन के इमेज को नुकसान पहुंचा है। इस थर्ड पार्टी की हरकतों की वजह से आपके पर्सन को अपनी इज़्ज़त, वक़ार, अपना मर्तबा सोसाइटी में बहुत अजीज़ है और इसी चीज़ को टारगेट बनाया है थर्ड पार्टी ने। और आपके पर्सन इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सर्वाइवल उनका मुश्किल हो रहा है और उन्हें समझ ही नहीं आ रही है ये उनके साथ क्या हुआ है। एक्चुअली जब हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं ना, तो वो छोटे छोटे झूठ मिल के हमारा बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं। हेयर इट इज़ दैट बिग कर्मा जो वो दोनों फेस कर रहे हैं। उनको ये लगता था कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले ही मैंने कर्मा की रीडिंग डाली थी कि जब हम ये समझ रहे होते हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं होने वाला, उसी वक्त ही डिवाइन इंटरवेंशन होती है। और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी के लिए भी यही एनर्जीज़ उनकी निकल कर आई हैं कि अब जो है जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने वो हो रहा है। और उन्हें लगता था सब बेहतर होगा, सब उलट हो रहा है। और ये चीज़ इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके लिए बेहतरी होगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो टावर इज़ दिस थिंग कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं होता, जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते वो होता है। अब देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, जुलाई का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है जुलाई में आपके और आपके पर्सन के दरमियान कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो। जुलाई मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। सो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्लर्ट हैं आपके पर्सन, या फिर आपके साथ फ्लर्ट करने का सोच रहे हैं। और ये डेस्टिनी है। क्या डेस्टिनी है? उनका आपसे मिलना या उनका आपसे जुदा होना। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। खैर ओवर थिंकिंग तो करेंगे ही, जो उनका हाल हुआ हुआ है। कंट्रोल इश्यूज़ जो थे उनके आपके साथ, आई थिंक वो आपको या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। चैलेंजेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हैं। ये आपकी एनर्जीज़ हैं।
और इसी वजह से आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो चैलेंजेस और जो ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के रिश्ते में आए हैं और जो प्रॉब्लम्स आपके पर्सन ने आप लोगों के लिए क्रिएट की हैं, वो सब कुछ अब आपके पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। वो सब कुछ आपके पर्सन भुगत रहे हैं। और जितने भी उनके डाउट्स थे आपके पर्सन के, या कंट्रोल इशू का इशू था उनको, ओवर थिंकिंग की बीमारी है उनको, या फिर ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली जाके सोचते हैं, ये चीज़ें रिमूव हो रही हैं। देखें, ऑब्स्टेकल्स आ गए अगेन, वहाँ पर चैलेंजेस थे, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ में है आपका रिश्ता, या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ता है अपने पर्सन से बात करने के लिए, अपने पर्सन की अटेंशन लेने के लिए, अपने पर्सन को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप भी हैं इस दुनिया में, आप भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ लाइट डिवाइन की आपको, आपकी पर्सन को और आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन की गाइडेंस है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है, और जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे आपके रिश्ते से। और आपके पर्सन की फ्लर्टिशियस नेचर जो है, इसी को तोड़ा जा रहा है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके दरमियान रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा है, या क्या है रिलेशनशिप की सच्चाई, आपके क्या फील कर रहे हैं वो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, थर्ड पार्टी के साथ भी टॉवर है, और यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में भी टॉवर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। सो यहाँ पर हैवी 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 कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है दोनों तरफ। यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट होने की एनर्जी है आपकी तरफ। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आपके साथ, या फिर उनको मेंटली आपके साथ डिस्टेंस फील हो रहा है, और स्पिरिचुअली भी वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में भी टावर मूवमेंट चल रहा है, और ये टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी की वजह से आया था। अब थर्ड पार्टी उस टावर मूवमेंट को इस वक्त फेस कर रही है। मज़ीद यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कंपैटिबल नहीं थे उनके लिए, और आप हर वक्त ही आर्गूमेंट्स में उलझे रहते थे उनके साथ। इस वजह से शायद आप लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं थी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों के डर की वजह से वो करते हैं जो हमारा अपना दिल नहीं होता, हम खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं कि सोसाइटी की वजह से और लोगों के डर की वजह से बहुत कुछ आपको ऐसा फेस करना पड़ा जो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने अपने साथ गलत कर दिया। आपने अपने पर्सन की हर बात मानी है। यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली इसमें राज़ी नहीं है या राज़ी नहीं थी, तो इस वजह से भी टावर मूवमेंट आया है। और आपके पर्सन फ्लर्टिशियस नेचर के हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे फ्लर्ट है, तो प्लेयरिश एनर्जी में भी रहे हैं आपके पर्सन आप लोगों के साथ। इस वजह से भी आप को कमिटमेंट देने से घबराते थे, तो टावर मूवमेंट आया है। लेकिन आपको चाहिए थी कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट आपको उसी सूरत में मिल सकती है ना, जब तक आपके पर्सन सुधरेंगे नहीं, जब तक आपके पर्सन की नेचर में और उनके किरदार में एक बदलाव नहीं आएगा। तो अब आपके पर्सन इस वक्त बदलाव से गुजर रहे हैं, चेंज से गुजर रहे हैं, और ये चेंज आपके लिए ही हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। कहाँ वो प्लेयर थे और कहाँ अब उनके इस चैप्टर का एंड हो रहा है, और ये एंड इसी वजह से हो रहा है। यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन एट दिस टाइम, और वो इस बात को जानते हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला, सारा नुकसान उनका हो रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन की तरफ से आपको छोटा मोटा जेस्चर मिल सकता है, मैसेज रिसीव हो सकता है, मगर ये इतना कोई ख़ास मैसेज नहीं होगा, जस्ट हेलो हाय का मैसेज हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है। इतना उनकी एनर्जी में मुझे फ़ील हो रहा है, एटलीस्ट वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। अगर आप इस चीज़ की उम्मीद खो चुके हैं, वो नहीं आएगा, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जो मैंने ऊपर बोला है। अगर आपको लगता वो नहीं आएगा, वो आ जाएगा। सो ये होगा आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त। देखते हैं एक्शन। लव बिगिंस। अगर आप मेरी रीडिंग डेली बेसिस पे देख रहे हैं
तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं जब भी कार्ड्स को शफ़ल करने के बाद एक्शन के कार्ड्स निकालती हूँ, अक्सर ही लव बिगिंस का कार्ड आता है। तो दिस इज़ द बिग साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि आपको फेथ रखना है कि मोहब्बत जो है आप लोगों के लिए है और आप ही का हक है इसके ऊपर। तो आप लोगों के रिश्ते में नई शुरुआत ज़रूर होगी, इमोशनल फुलफ़िलमेंट आपको ज़रूर मिलेगी, इमोशनल कंटेंटमेंट आपके पर्सन से ज़रूर मिलेगी, लव बिगिन होगा, आपको यही होप रखनी है। यहाँ पर दो लोगों ने इस कप को पकड़ा हुआ है, इस बोल को पकड़ा हुआ है और इमोशन से फ़्लो हो रहा है वो। इसका मतलब ये है कि दोनों ही इक्वल लेवल पे एक दूसरे के लिए आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। हारमनी। सो जो चॉइसेस हैं आपके पर्सन चूज़ कर लेंगे। अब थर्ड पार्टी के साथ भी टावर मूवमेंट है, थर्ड पार्टी के साथ भी एंडिंग है, तो डेफिनेटली चूज़ करेंगे आपको। आप होपफुल रहिए कि परफेक्ट आप लोगों का हारमोनियस रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बिकॉज इट्स डेस्टिनी। व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड है ये। तो यहाँ पर नंबर 10 है, कंप्लीशन है, यहाँ पे वर्ल्ड है, कंप्लीशन है। तो डेफिनेटली मेजर चेंज से गुजर रहे हैं आपके पर्सन और अब आप लोगों का रीयूनियन करीब ही है। आप लोगों को पॉजिटिव रहना है और ये डेस्टिनी है। जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा होगा, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे आपके साथ वैसा होगा। तो जो कुछ बुरा आपके रिलेशनशिप में हो रहा है और आप होप खो चुके हैं, अब आपको पॉजिटिव स्टेट में आना है कि अगर डिवाइन ने आपसे आपके पर्सन को छीना था या लिया था तो उनको बेहतर बनाने के लिए लिया था, ताकि इस टॉक्सिसिटी से आप बाहर आ सकें जिसमें आपको अपना आप वर्थलेस लगता है। पैशन इग्नाइट, फायरी एनर्जी है आपके लिए, इमोशनल होंगे, आपको ऑफ़र करेंगे न्यू बिगिनिंग। 2 एसीज हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर है बैलेंस। नंबर 11, तो 11 आप लोगों को दिख रहा होगा या दिखेगा, या फिर 11 का मतलब यही है। आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, जो आपकी दुआ है कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या चाहते हैं ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आएगा। क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, ये देखते हैं। क्या आपके पास आकर कमिटमेंट देंगे? फर्म फाउंडेशन, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। अभी यहाँ पर कोई एक्शन का कार्ड नहीं है, लेकिन डेस्टिनी का कार्ड इज़ आल्सो एन एक्शन कार्ड। तो बहुत से लोगों को यहाँ पर मैसेज रिसीव होगा। इस वक्त वो बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड फील कर रहे हैं। फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस, फाइनेंसिस में भी उनके टावर मूवमेंट चल रहा है, इसलिए अभी एक्शन का कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है, लेकिन ऊपर उनकी फीलिंग्स में है कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कब तक अप्रोच करेंगे वो? नंबर 6, थर्ड आई चक्रा, उनका विजन क्लियर होने दें, उन्हें सही गलत पहचानने दें। नंबर 6 की एनर्जी है 6 घंटों में आपको मैसेज मिल सकता है, 6 दिन में मैसेज मिल सकता है। ओके, तो डेली बेसिस पे ये रीडिंग आ रही होती है। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को गाइड कर रही होती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में आएँ। आप लोगों का जो एक मिज़रेबल इस वक्त फेस चल रहा है, आपके कमेंट से मुझे फ़ील हो रहा होता है, तो इसी वजह से आपको डेली बेसिस पे रीडिंग मिल रही होती है, ताकि आप लोगों ने इस चीज़ को गाइडेंस के तौर पर लेना है और होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। और कुछ भी कार्ड्स के अगेंस्ट हम लोग नहीं बताते हैं, जो कार्ड्स बताते हैं हम वही बताते हैं। मैं लव ऑरेकल से देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, मज़ीद आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. अब मैं यहाँ पर आपको और कोई मैसेज नहीं लूँगी और ना ही आपको कुछ बताऊँगी। अभी मैंने जो आप लोगों को चीज़ें बताई हैं कि आपने नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना, आपने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि सब ख़त्म हो गया है, कैसे होगा, कब आएगा, किस तरह से आएगा। ये डिवाइन का काम है और डिवाइन इज़ मैसेजिंग यू कि आप लोगों को फॉरगिव करना है हर उस पास्ट के इवेंट को, हर उस बंदे को, हर उस
इंसान को, जो लोग आप लोगों के रिश्ते में आए, आपके पर्सन को आपने माफ़ करना है और अपना जो पर्सपेक्टिव है चेंज करें, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें। और रियलिटी यही है कि जो आप सोचते हैं वही होता है। आपकी रियलिटी आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ। तो प्लीज़ दिस इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ स्टेट ऑफ माइंड अपना चेंज कीजिए, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, पॉजिटिव रहिए, परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही होती हैं, आपकी परेशानियां दूर करने के लिए होती हैं। तो आप इनको इसी पर्सपेक्टिव में ही लिया करें। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग से बहुत गाइडेंस मिली होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करें। Like, share, subscribe, comment, press the notification button and bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.